जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। आज हम आप सभी को करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार की 7 बेटी और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की बहुओं ने, पत्नी ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। जब रात को साहूकार के लड़के काम से घर को वापस लौटी तो वो अपनी बहन से कहने लगी, बहन आ जाओ, हमारे साथ भोजन कर लो। तो वह बोली, भाई जी अभी चंद्रोदय नहीं हुआ है, मैं चंद्रोदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती हूँ। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाई। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो उनमें से छोटा वाला भाई दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है बहना, तुम जाओ चांद को अर्घ दे दो और हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों को जाकर बताती है कि भाभी चांद निकल आया है, चलो चांद को अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल बहना ने भाभियों की बातों को अनसुना करके अकेले ही चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला घास खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। जैसी भी हालत में हो जल्दी ससुराल पहुंचो। साहूकार की पत्नी ने जब बेटी को विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकाले तो बार बार हाथ में कभी सफेद साड़ी आती तो कभी काले रंग की साड़ी आती। वह बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसी ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी ये ले सोने का सिक्का और रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते जाना और जब कोई तुम्हें पूर्ण सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे सोने का सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और ऐसा कहकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर में जो कोई भी मिलता सबके पैर छूती गई। सबने उसे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, मायके का सुख देखो। ऐसे ही वो अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। ससुराल के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने उसके भी पैर छुए। तब छोटी ननद ने उसे आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का देकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह यह सब देखकर बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगी तो वह रोती हुई बोली, मैं अपने पति को ले जाने नहीं दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सभी कहने लगे कि ठीक है, इसे भी ले चलो साथ में। वो सबके साथ में अपने पति को लेकर शमशान घाट भी चली गई। जब अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। ये सब देखकर सभी बोले कि ठीक है, इसके लिए इधर ही एक झोपड़ी बना दो। वो उसी झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती,
उसी के पास बैठी रहती। दिन में 2 बार छोटी ननद उसके लिए खाना लेकर आया करती थी। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी थी। चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती तो वह कहती कि करवोली भाइयों की प्यारी बहन करवोली, घड़ी बुखारी करवोली। तब वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। तब चौथ माता कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और सभी यही कहकर चली गईं। अश्विन की चौथ माता आई तो वो बोली कि तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। जब वह आएंगी तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और अपने पति के प्राण उनसे मांगना। केवल वही है जो तेरे पति के प्राण वापस लौटा सकती हैं। और 16 श्रृंगार का सामान तैयार करके रखना। कार्तिक का महीना आया। उसने कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ का व्रत रखा। तब उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगाया। जब सास को यह पता चला तो सास बोली कि वो तो पागल हो चुकी है, जो भी मांगती है उसे दे आओ। तब साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट हुई तो वह बोली, करवोले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। उसने माता की पैर पकड़ लिए और रोती रोती बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या लेना देना। तो वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं दे देती। तब चौथ माता ने उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर चौथ माता ने उससे एक एक करके सुहाग का सामान मांगा। उसने सभी सुहाग का सामान माता को दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया, जिसके चमत्कार से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। साहूकार की बेटी बोली, आप क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी ने चौथ माता का आशीर्वाद लिया। चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी एक महल बन गई है। तब साहूकार की बेटी ननद के पास आई और वह बोली, ननद सा, आपका भाई वापस आ गया है, आप जाओ और सासू जी को कहो कि वह गाजे बाजे के साथ हमें लेने आई। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई। उसने जब अपनी माँ को बताया कि माँ, भाई जिंदा हो गया है, तो उसकी माँ बोली कि पहले तो तेरी भाभी पागल थी, अब तो तुझे भी उसने कर दिया है। उसने कहा, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। तब सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने गए। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू कहने लगी, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आपके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। अब तो आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही भेज दिया था, ये तो वापस तेरे भाग्य से आया है। हे चौथ माता, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना। जैसे पहले साहूकार की बेटी को दिया वैसा किसी को मत देना, और फिर जैसे उसका सुहाग लौटाया सभी के सुहाग की ऐसे ही रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय। हे चौथ माता, इस कहानी को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी पर अपनी कृपा करना। अब हम गणेश जी महाराज की कथा को सुनते हैं और अपनी करवा चौथ की कथा पूरी करते हैं।
एक बार गणेश जी भगवान छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल लेके और चमचे में दूध लेके निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी भगवान ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाना। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वो जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी छुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी महाराज आपके भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह तो बिना भोग के ही खीर खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिछुए हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो निकलो। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सासू ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं का भूखा है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया
वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाली सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। करवा चौथ की संपूर्ण कथाओं को सुनने के बाद अपनों से बड़ी जैसे सास और जेठानी के पैर छुआ करते हैं और उनसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर किसी कारणवश आप सभी अकेले इस कथा को श्रवण कर रहे हों तो चौथ माता का आशीर्वाद लेकर कथाओं को पूर्ण करना चाहिए। अगर आप सभी ने इस कथा को पूरा सुना है तो कमेंट में चौथ माता की जय लिखकर हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। अगर आप सभी को हमारी और कथाएं भी सुननी हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को हमारी चैनल पर आई हुई सारी कथाएं समय अनुसार मिल जाएंगी। प्रेम से बोलिए जय माता दी।